हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज चलिए हम लोग कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। दिया हुआ ये में 3/8 गुने 5/9 बराबर 5/9 गुने 3/8। ये हम लोग क्या किए, यहाँ देखिए 5 दिया 15 और 8 9 72। फिर इधर बराबर में है 5 दिया 15 और 9 8 72। देखिए दोनों बराबर आ गया, ये प्रूफ हो गया हमारा, है ना। चलिए बी नंबर देखते हैं। -7/9 गुने 3/14 बराबर 3/14 गुने -7/9। देखिए अब इनको दोनों आपस में गुना करते हैं। 7 दिया 21, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, बट्टा 14 में 26 है ना, बराबर 7 गुने -3 7 21 बट्टा में 14 में 26 है, तो दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए में दिया हुआ है -5/2 गुने -7/4 ब्रैकेट बंद किया हुआ है, गुना में दिया 1/3 बराबर -5/2 गुने ब्रैकेट फिर दिया -7/4 गुने 1/3। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ गुना करते हैं। 5 7 35 प्लस प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -5 गुने -7 है ना, तो ये माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 7 35 2 दूना 4, यहाँ क्या है 4 दूना 8। अब गुना में हो जाएगा 1/3 बराबर -5/2 को लिख देंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे -7 गुना 1 तो हो गया -7 बटा में 4 तिया 12। और देखिए यहाँ 35 गुना 1 35 और 8 तिया 24 बराबर, फिर 5 7 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 12 दूना 24। देखिए ये और ये दोनों क्या हुआ बराबर आ गया, क्या हुआ प्रूफ हो गया, है ना। चलिए बी नंबर का सवाल देखते हैं। 3/5 गुने -2/11 ब्रैकेट बंद गुने 5/4 बराबर 3/5 गुने ब्रैकेट के फिर अंदर है -2/11 गुने 5/4। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ क्या करते हैं, 3 गुना 2 -2 है तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस आ जाएगा 5 गुने 11 11 5 55 गुना 5/4 बराबर 3/5 गुने 5 दूना 10 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -10 बट्टा 11 चौक 44। अब अगला स्टेप में करते हैं हम लोग, 6 5 30 माइनस हो जाएगा और 55 चौके 220 बराबर, फिर 10 दिया 30, ये माइनस ज़्यादा यहाँ तो हो जाएगा -30, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए 44 5 220, देखिए -30 बट्टा 220 बराबर -30 बट्टा 220, दोनों बराबर आ गया, क्या हो गया ये प्रूफ, है ना। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को करते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया हुआ ये -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुने, हम यहाँ देखिए क्या लगा दिए -8/7। देखिए यहाँ क्या किया, ये गुना बी किया है, तो यहाँ ये बी दिया हुआ है, ये नहीं दिया था, हम लोग यहाँ क्या किए ये दे दिए। यदि दोस्तों देखिए 21/12 दिया हुआ है और यहाँ कितना से गुना करेंगे जो बराबर आएगा, देखिए इधर क्या गुना हुआ -8/7, तो यहाँ भी क्या कर देंगे -8/7 से गुना कर देंगे, क्या होगा बराबर होगा कि नहीं, हो गया। इसी प्रकार से दूसरा में है, क्या दिया है 15/17 बराबर, फिर दिया 15/17 गुना -4/3। तो देखिए ये में दिया है 15/17 और बी में दिया -4/3, तो यहाँ क्या है 15/17 ये दिया बी दिया ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ बी लगा देंगे -4/3, तो क्या हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब अगला देखिए 9/8 भागा दिया है, फिर -3/4 बराबर क्या होगा -3/2। यहाँ पे 3 तिया 9 कटेगा, यहाँ पे 3 तिया 9 और फिर यहाँ 4 दूनी 8 है ना। यहाँ देखिए भागा में है तो ये कट जाएगा, देखिए आगे क्या -3/2। अब डी नंबर देखिए -21 गुना -5/9 बराबर -5/9। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये गुने बी है तो यहाँ क्या देखो बी दिया हुआ है और गुना में क्या किए ये -21, तो क्या होगा ये जितना है उतना इससे यहाँ गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 12/23, तो 12/23 को हम लोग गुना कर देंगे इससे उल्टा, क्या हो जाएगा 23/12। देखो ये 23 कटेगा और ये 12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा इसका योज प्रतिलोम 23/12। यहाँ योज प्रतिलोम नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम है, यहाँ योज प्रतिलोम नहीं होता है। और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना, इसीलिए हर कोई याद रखेगा। तो यहाँ दिया हुआ 12/23, तो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में होता है कि जो होगा उसको उल्टा देने पर क्या होना चाहिए आंसर में 1, है ना। उसे क्या करेंगे, कटेगा या गुना होगा, जो होगा उसके बराबर कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ आया देखिए 12/23 गुने क्या किए 23/12, तो 23 से कम 23 कट गया, फिर 12 कम 12 कट गया, तो बचा क्या 1। तो इसका क्या हो जाएगा 23/12, है ना। चलिए और दूसरा नंबर देखते हैं, बी नंबर -11/19। तो -11/19 को क्या किए 19/-11 से क्या किए गुना किए, -11/-11 कट गया, फिर 19/19 कट गया, क्या बचा 1 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा इसका 19/-11, है ना। अब सी नंबर देखिए। अब चलिए हम लोग सी नंबर करते हैं। क्या दिया हुआ है 5, है ना। देखिए कोई भी संख्या के नीचे जो होता है 1 छिपा हुआ था ना, तो 1 इसमें लगाने से कोई संख्या में चेंजिंग नहीं होगा। देखिए 5/1 गुना क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 1/5। देखिए 5/5 कट जाएगा, फिर 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर में आंसर 1। यहाँ क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। अब चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है -1, -1/1 किए गुना में फिर कर दिए 1/-1। देखिए -1 कट जाएगा, फिर 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसका क्या हो जाएगा 1/-1। चलिए अब ई नंबर देखते हैं। 2/-5, 2/-5 को क्या लिखेंगे -5/2। तो ये कटेगा -5 कट जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा आंसर 1 है। इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम -5/2। पांचवा नंबर है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये में दिया हुआ है 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7 बराबर 3/5 गुने 2/7 प्लस 3/5 गुने 3/7। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इधर LHS और RHS, है ना। देखिए 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7 को LHS माने बराबर 3/5 गुने 2/7 प्लस 3/5 गुने 3/7, इसको क्या मान लिए RHS, है ना। अब चलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले LCM निकालेंगे। 7 और 7 का क्या आएगा 7 LCM आएगा, इसका भिन्न जोड़ बनाना है ना। देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा कितना 2 और 3 5, 5/7। यहाँ 5 होगा, 5 दिया क्या होगा 15, फिर 7 5 35 बराबर। इधर का तो काम पूरा हो गया LHS का। अब RHS का काम हम करते हैं ना। देखिए हम 3 दूना 6 और 5 7 35, 6/35 लिख दिए, फिर प्लस 3 तिया 9, 5 7 35। अब 35 और 35 का एलसीएम क्या होगा 35, है ना। तो 6 एकम 6 और 9 एकम 9, 6 9 क्या हो जाएगा 15, 15/35। देखिए RHS और LHS 15/35, 15/35 आ गया, इसलिए क्या हो गया प्रूफ, है ना। अब चलिए हम लोग बी नंबर सवाल को करते हैं ना। 4/5 गुने ब्रैकेट के अंदर है 8/13 माइनस 5/13 बराबर 4/5 गुने 8/13 माइनस 4/5 गुने 5/13, है ना। तो इसको LHS मान लिए और इसको RHS मान लिए। तो सबसे पहले LHS का काम करते हैं, है ना। देखिए 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13, तो इसका हो जाएगा भिन्न घटाव पहले, है ना। अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग भिन्न घटाव करेंगे, है ना। देखिए 13 13 का एलसीएम क्या आएगा 13, है ना। इसलिए 8 एकम 8, 5 एकम 5, क्या होगा 8 माइनस 5 बराबर क्या होगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर देखिए 8 चौके क्या होगा 8 चौके 32 और 13 पचे 65 माइनस 5 चौके 20 और 13 पचे 65, है ना। अब इसका भी भिन्न घटाव यहाँ निकालना होगा।
65 और 65 का एलसीएम क्या आएगा 65 है ना। तब 32 से कम 32 माइनस 20 से कम 20 हो जाएगा। अब इसमें घटेगा 32 में 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 बट्टा में 65। और इधर देखो 4 तिया 12 और 5 13 पच्चे 65। देखो LHS इक्वल टू 12 बटा 65 RHS इक्वल टू 12 बटा 65 तो दोनों बराबर आ गया, प्रूफ हो गया है ना। अब हम लोग छठा नंबर सवाल करेंगे है ना। देखिए गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुणा के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे योग। योग कहते हैं जोड़ को और व्यवकलन कहते हैं हम लोग घटाव को है ना। तो देखिए ये नंबर सवाल है -3/7 गुने 5/12 प्लस 11/12 गुने -3/7। तो सबसे पहले गुना करेंगे 5 दिया 15 माइनस प्लस माइनस होगा और बर सते 84 प्लस 11 तिया 33 माइनस प्लस माइनस बर सते 84। अब इसको हम लोग योग करेंगे है ना भिन्न जोड़। देखिए 84 और 84 का एलसीएम क्या होगा 84 है ना। और देखिए अब 15 एकम 15 इसी प्रकार से 33 एकम 33। देखिए -15 प्लस -33 तो देखिए दोनों जगह क्या है माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा 15 और 33 क्या हो जाएगा -48 है ना बट्टा में 84 बराबर। देखिए कट जाएगा 12 चौक 48 और बरसते 84 -4/7 आ गया इसका क्या आंसर है ना। अब देखिए बी नंबर इसमें है व्यवकलन है ना। सबसे पहले इसमें पहले गुना करेंगे 5 सत्ते 35 12 96 माइनस 13 पचे 65 24 92 है ना। अब देखिए हम लोग 96 और 192 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 192 है ना। क्या आएगा 192 तो 96 दूनी 192 होता है इसीलिए 35 दूनी 70 माइनस 192 यहाँ है इसीलिए 65 एकम 65 तो 70 माइनस 65 बराबर क्या आएगा 5 बचेगा है ना बट्टा में क्या 192 तो 5/192 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम लोग सी नंबर है ना -16/7 गुने -3/7 प्लस 11/12 गुने -3/7। देखिए इसको गुना करेंगे 16 48 माइनस माइनस प्लस 7 49 प्लस 11 33 प्लस माइनस माइनस बरसते 84 है ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा यानी कि भिन्न जोड़ यहाँ निकालेंगे 49 और 28 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 196 है ना 196 आ जाएगा। अब देखिए 49 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 196 इसलिए 48 चौके कितना आता है 192 माइनस 7 का 7 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे 28 का कितना आएगा 196 इसलिए 11 77। अब 192 माइनस 77 क्या होगा 115 बटा में क्या 196 बटा यहाँ क्या आ गया 196 क्या हो गया 115/196 आंसर हो गया हमारा है ना। अब डी नंबर हम लोग देखते हैं -3/5 गुना ब्रैकेट के अंदर है 5/13 -9/13। तो सबसे पहले इसका भिन्न घटाव करेंगे। देखिए -3/5 गुने देखिए 13 और 13 का एलसीएम 13 है ना 5 एकम 5 9 एकम 9 5 माइनस 9 देखिए साइन यहाँ बड़ा है माइनस का इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा है ना तो -4/13। अब क्या होगा 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा और 13 पचे 65 तो 12/65 क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। जो ये दिया हुआ है इसका नाम लिखना है ना। देखिए यहाँ -11/14 गुने -3/5 बराबर -3/5 गुने -11/14। तो देखिए यहाँ हम लोग आसानी से देख सकते हैं ना ये गुना बी और बी गुना ये दोनों क्या किया बराबर तो ये गुना बी बराबर बी गुने ये होता है कर्म विनिमय गुणन नियम है ना। तो ये हो गया। अब बी नंबर देखते हैं हम लोग -5/2 गुने -7/4 ब्रैकेट से बाहर है गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना ब्रैकेट के अंदर
-7/4 गुने 1/3। तो ये साहचर्य का गुणन का नियम है। देखिए यहाँ ए गुने बी गुने सी बराबर सी गुने ए प्लस गुने बी होता है। देखिए यहाँ देखिए ए गुने बी ब्रैकेट से बाहर फिर गुना सी और फिर दिया हुआ है सी गुना ब्रैकेट के अंदर ए गुना बी, है ना। तो ये क्या हो गया, साहचर्य का गुणन नियम। अब देखिए अगला नंबर सवाल हम लोग करते हैं। क्या है सी में, -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुने -4/7 बराबर -4/7। ये गुणात्मक तत्समक है। क्या है, गुणात्मक तत्समक। ये गुने 1 बराबर 1 गुने ये बराबर कितना है, देखिए -4/7 लाए। तो ये क्या है, गुणात्मक तत्समक, है ना। अब डी नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। डी नंबर में दिया हुआ है -9/16 गुने 16/-9 बराबर 16/-9 गुने -9/16 बराबर कितना आया, 1। यह है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए कैसे, ये गुने बी बराबर बी गुने ये बराबर क्या है, 1। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम में बनाएंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए, 1, है ना। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला देखते हैं ई नंबर। -3/4 गुने 5/6 ब्रैकेट से बाहर है 1/2 बराबर -3/4 फिर ब्रैकेट के अंदर 5/6 गुने 1/2। तो ये क्या है, गुना का साहचर्य नियम बताए थे कि नहीं। ये देखिए ये गुने बी ब्रैकेट के अंदर गुने सी फिर बराबर हो जाएगा सी ब्रैकेट के अंदर गुने ये गुने बी। ये क्या है, गुना का साहचर्य नियम। अब देखिए एफ नंबर हम लोग देखते हैं। -17/19 गुने 0 बराबर क्या होगा, 0। तो यह हो जाएगा शून्य का गुणात्मक गुण। क्या होगा, शून्य का गुणात्मक गुण। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है ना, मान ज्ञात करें। देखिए ये में दिया हुआ है 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/35। जैसा हम लोग को गुना करना है, काट कूट के आंसर लाना है ना। देखिए यहाँ यह 21 और 7 चौके 28, है ना। अब इधर देखिए 15 दूना 30। अब ये 2 से ये 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखिए 7 कम 7 7 7 5 35। देखिए फाइनली आंसर है ऊपर से क्या आ रहा है हमारा, ये कट गया, 2 कट गया, 15 कट गया, 7 कट गया, ये बचा क्या है, 3, है ना। यहाँ क्या बचा है, 3। बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या बचा है, 5 4 और 5, 5 चौके 20, 20 पचे 100। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 3/100 हमारा आंसर हो गया, है ना। देखिए बी नंबर सवाल हमारा है 3/5 गुने -17/21 गुने 36/85 गुने 30/18। अब देखिए हम लोग काटे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम लोग बी नंबर, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ काटे हैं 7 21, है ना। फिर 70 5 85, फिर 18 दूना 36, फिर 5 छक्के 30। अब बचा क्या, देखिए यहाँ ऊपर में 6 और 2, तो 6 दूना 12। यहाँ माइनस था इसलिए क्या यहाँ हो जाएगा -12। और नीचे बचा है 7 और 5, 7 बचे 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा -12/35। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हम लोग 9वां नंबर सवाल को करते हैं हम लोग। सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, है ना। तो ये नंबर सवाल है 2/3 भागा -8/9 बराबर -8/9 भागा 2/3, है ना। देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको 2/3 इसको उल्टा कर दिए, है ना। भागा में तो गुना लाने के लिए उल्टा करना होगा। तो देखिए यहाँ 9 था नीचे, तो यहाँ ऊपर कर दिए 9, और -8 था ऊपर, तो यहाँ नीचे कर दिया, है ना। तो देखिए 3 तिया 9 और 2 चौके 8, तो बचा के यहाँ 3/-4। अब देखिए इधर इसको भी उल्टा किए, 8/9 गुना 3/2। ये 3 यहाँ नीचे था तो यहाँ ऊपर किए, और 2 यहाँ ऊपर था तो यहाँ नीचे किए। अब काटे 2 चौके 8 और 3 तिया 9,
तो आया है लेकिन उल्टा पुल्टा गया है ना, तो 3/-4 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है -4/13 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा है ना। अब बी नंबर देखिए, हम लोग देखते हैं -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9। देखिए -9 भागा 3/4, यहाँ क्या किए देखो, 4 को ऊपर किया, 3 को नीचे कर दिए। देखिए -9 गुने 4/3 बराबर 3/4 गुने, फिर देखिए यहाँ उल्टा किए हैं, -9 है, बट्टा में 1 छिपा हुआ, इसीलिए 1 ऊपर कर दिए, -9 को नीचे कर दिए। यहाँ देखिए काटे, 3 तिया 9, तो क्या आ गया यहाँ 4 तिया 12, तो इसका क्या आ गया 12। और फिर देखिए यहाँ इसका आ गया 1 और 4 तिया 12, -12 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है देखिए है ना, इसलिए -12। तो ये बराबर है नहीं है, 12 बराबर नहीं है 1/-12, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य भी। 10वां नंबर सवाल है, बताइए ये में ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। 0 का कोई व्युत्क्रम होगा नहीं, देखिए 0 और इसका उल्टा करेंगे 0 बराबर क्या है 0, 0 गुना 0 बराबर 0, तो इसका होगा नहीं, इस स्वयं है ना, क्या है खुद है। बी नंबर है परिमेय संख्याओं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, परिमेय संख्या जो अपने खुद व्युत्क्रम के समान है, तो 1 हो जाएगा। कैसे देखो, 1 -1 बराबर 0 हो जाएगा, 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये है कि नहीं। गुणात्मक में 1 आता है और ये व्यवकलन में क्या आता है 0 आता है, तो इस स्वयं है कि नहीं, हाँ। सी नंबर है परिमेय संख्याओं जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान है। देखो 0 में माइनस करेंगे 0, क्या आएगा 0, तो वो ऋणात्मक के समान है कि नहीं है ना। चलिए अब हम लोग डी नंबर सवाल देखते हैं। डी में दिया हुआ है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव कर्मणीय है, तो नहीं होगा। बोल रहा है कि जो परिमेय संख्या है वह भाग में सदैव कर्मणीय है। देखो यहाँ भागा देंगे 4/2, तो यहाँ होगा उल्टा करेंगे 2 गुना आ जाएगा 2/4, क्या आएगा 2/8, तो ये होगा नहीं, अलग आ जाएगा है ना। अब देखिए एफ नंबर, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा नहीं होगा है ना। साहचर्य भाग के अंतर्गत साहचर्य है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। अब एफ नंबर, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, नहीं। 1 को अगर 0 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो भाग हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। 11 नंबर सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, ये सही बात है कि नहीं, शून्य का व्युत्क्रम होता है नहीं होता है। बी नंबर संख्याएं खाली जगह है तथा फिर खाली स्वयं के व्युत्क्रम है, तो संख्याएं 1 तथा 1 स्वयं के व्युत्क्रम है, हो जाएगा आंसर है ना। सी नंबर परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 है ना, यहाँ क्या होगा 1 होगा। देखिए डी नंबर, डी में दिया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2 गुने 2 बराबर क्या होगा 2, 4 गुने 4 बराबर क्या होगा 16, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। अब ई नंबर है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। देखिए -1 गुने -1 क्या है इसका -1, इसका आ गया +1, लेकिन देखेंगे हम लोग धनात्मक है ना। 1 गुने 1 बराबर क्या आएगा 1, 2 गुने 2 बराबर क्या आएगा 2, तो हमेशा ही क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा है ना। अब देखिए एफ नंबर, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक है, बोला किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक है। देखिए 1/x ब्रैकेट के अंदर x डज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम क्या होगा x है ना। अब एच नंबर, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन अपरिभाषित है, हम पहले भी बताए थे। 1 को अगर 0 से हम
भागा देंगे क्या होगा, अपरिभाषित, क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब 12वां नंबर सवाल है, उत्तर दीजिए। ये क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखिए 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, -9/8, इसका होगा 8/-9, तो ये कटेगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। बी नंबर है, क्या 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए 3 3 9 1 10/3 बराबर 10/3, और 10 से भागा देंगे 3 में, 0.3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नहीं नहीं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ, है ना। क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, तो देखिए यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 10 से भागा देंगे 4 में, 2/5 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ। और डी नंबर सवाल है, 5/7 + 2/7 गुने 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले भिन्न जोड़ लेंगे, 7 का 7 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/7, तो गुना करेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 7 और 5, 7 × 5 = 35, है ना, बटा में क्या है यहाँ 7, तो 7 × 5 = 35, काटेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर, है ना। अब देखिए एफ नंबर, हम लोग एफ नंबर में 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, या परिभाषित। आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन देखेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, है ना। और साथ में भी बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो डालेंगे तो समय पर आप सभी के पास पहुंच जाएगा।